जय हिंद दोस्तों, मैथिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो यहां आप देख लीजिए, सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होगी। नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। और कालांश आप लिख देंगे जो घंटी चल रही है, और उसकी जो अवधि है उसको लिख लेंगे। अब देख लीजिए, उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है संज्ञा, और प्रकरण के नीचे लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जो कि विषय के अंतर्गत आता है। तो हिंदी विषय के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य देख लीजिए क्या है। नंबर 1, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। नंबर 2, छात्रों को हिंदी भाषा को समझने के योग्य बनाना। और नंबर 3, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्धतम रूप से बोलना सिखाना। और नंबर 4, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। और नंबर 5, वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। फिर उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें नंबर 1, छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कर सकेंगे। और नंबर 2, छात्र संज्ञा की जानकारी प्राप्त करेंगे। और नंबर 3, छात्र संज्ञा के भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और नंबर 4, छात्रों को वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पहचान करने तथा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। इसके बाद है शिक्षण विधि, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि है। फिर नीचे सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री में क्या है, किसी मेले को प्रदर्शित करता चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। यहाँ बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा कि छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का नंबर आता है। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? तो छात्र बताएंगे शिक्षकों से। दूसरा प्रश्न बना लेंगे, शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? छात्र बताएंगे विद्यालय में। और इसके बाद तीसरा प्रश्न बनाएंगे, विद्यालय में हम किन किन चीज़ों से पढ़ते हैं? छात्र बताएंगे पेन, पेंसिल आदि। अलग अलग यहाँ किताब भी बता सकते हैं, और भी चीज़ें बताएंगे। अच्छा, विद्यालय में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं? अगर लिखते पढ़ते वाली बात रहेगी तो सब आ जाएगा, लिखते हैं तो केवल पेन पेंसिल आ जाएगी। नंबर 4 प्रश्न याद करेंगे कि शिक्षक व्यक्ति, स्कूल, स्थान तथा पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? छात्र मान हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे, जिसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। यहाँ देखिए, पहला तो शिक्षण बिंदु है हमारा संज्ञा। छात्र अध्यापक कथन में संज्ञा 2 प्रकार, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है: सम धन ज्ञा। संज्ञा सम का अर्थ है भली प्रकार, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यान से सुनेंगे, और श्यामपटकार में संज्ञा बराबर सम धन ज्ञा। इसके बाद है संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, जैसे राम, दिल्ली, कुर्सी, प्रेम, सुख आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। छात्र ध्यान से सुनेंगे। श्यामपटकार में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, आगरा, रामचरितमानस। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञाएं किसी जाति समूह का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की। छात्र ध्यान से सुनेंगे। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे गिरोह, गुच्छा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नापतौल वाली वस्तु का बोध हो, जैसे सोना, दूध, तेल आदि। इसके बाद है पुनरावृत्त प्रश्न। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है संज्ञा के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसके मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। फिर उसके नीचे श्यामपटकार, छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपटकार उतारने के लिए कहेंगे।
निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कापी उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके नीचे गृह कार्य दे देंगे। नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, याद करके आना है। नीचे हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसी साथ वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।